स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 1 डिस्कस करते हैं। 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन डैश। अल्फा इज 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन CH4। स्टूडेंट्स अगर CH4 1 मोल है और इसमें 4 हाइड्रोजन है तो 4 मोल हाइड्रोजन एटम। 3 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, 3 मोल carbon atoms। 6.02 10 raised to power 23 atoms of hydrogen mean 1 mole hydrogen atoms, and 1.8 into 10 raised to power 23 molecules। स्टूडेंट्स ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 मोल इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब देखें, पहली ऑप्शन थी 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स ये करेक्ट है। 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मीन 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 3 ग्राम मीन 3 मोल, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो 1 मोल कार्बन एटम्स मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 14 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज। स्टूडेंट्स 14 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितने मोल है? C is 12, O is 16, so it is total 23। mass over molar mass लिखा है, it is 0.5 मोल। अब ऑप्शंस पे आते हैं। 0.5 मोल ऑफ CO, ये तो करेक्ट है, हमने इनकरेक्ट ढूंढना है। सेम मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को 14 ग्राम लिया जाए, उसका मोलर मास 28 है, इट इज 0.5 मोल। स्टूडेंट्स इसी तरह अगर नाइट्रोजन के 14 ग्राम लिए जाएं, उसका भी मॉलिक्यूलर मोलर मास 28 है, अगेन इट बिकम्स 0.5 मोल। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। 3.01 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट ये एवोगैड्रो नंबर 6.02 का हाफ है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। 2.2 dm क्यूब वॉल्यूम, अगर 1 मोल गैस हो तो उसका वॉल्यूम 22.4 dm क्यूब होता है। और हमने कैलकुलेट किया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल के लिए ये वॉल्यूम 11.2 dm क्यूब होना चाहिए। यहां पर जो गिवन ऑप्शन है वो 2.2 है, तो इनकरेक्ट यही ऑप्शन है। हम ऑप्शन डेल्टा को सिलेक्ट करेंगे। 1 मोल ऑफ इथानॉल एंड डाइमिथाइल ईथर हैव डिफरेंट। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में हमने जल्दी से फार्मूला लिख लेना है। CH3 CH2OH, इट इज इथानॉल। CH3OCH3, इट इज डाइमिथाइल ईथर। स्टूडेंट्स इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएं तो इट इज C2H6 एंड O, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है। 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। नो, देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, सो एटम्स आर सेम। Their molecules are different? No, because 1 mole of anything contain Avogadro molecules. Molecular mass is different? No, because they have same molecular formula, so they would have same molecular mass. Option delta, structure is different? Yes, structure is different as we see in the structure drawn। इथानॉल का स्ट्रक्चर कुछ और है और डाई मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर कुछ और है।
तो इनमें डिफरेंस किस चीज का है? स्ट्रक्चर का। ऑप्शन इज डेल्टा। डाइआइसोटोपिक एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, हम न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई भी एलिमेंट लिखें, उसका एटॉमिक नंबर और उसका मैस नंबर लिखें, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। क्लोरीन के लिए 35 मैस है, 17 एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन के लिए 8 एटॉमिक नंबर है, 16 मैस है। सो न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू 8। नियॉन atomic number 10, atomic mass 20, so it contain 10 neutrons. Sulfur 16 is atomic number, 32 is mass number, 16 are number of neutrons. लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए रुकें, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक दफा फिर से देखें। डाई आइसोटोपिक एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम न्यूट्रॉन्स, इसका ऑप्शन आ रहा है अल्फा, क्योंकि क्लोरीन डाई आइसोटोपिक है। स्टूडेंट्स, अगर इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट डाई आइसोटोपिक से चेंज करके टेट्रा आइसोटोपिक एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम न्यूट्रॉन्स की बात कर दी जाए तो हम ऑप्शन डेल्टा सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप देखें क्लोरीन के न्यूट्रॉन इन सारी ऑप्शंस में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ही टेट्रा आइसोटोपिक का पूछा जाएगा तो क्लोरीन तो टेट्रा आइसोटोपिक नहीं है, सल्फर टेट्रा आइसोटोपिक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की क्वेश्चन की वेरिएशन से आप अवेयर रहे। डाई आइसोटोपिक इनमें सिर्फ क्लोरीन है। क्लोरीन के अगर और भी ऑप्शंस लिख दिए जाते जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा आ जाते, हम फिर भी क्लोरीन सेलेक्ट करते, क्योंकि इन गिवन ऑप्शंस के मुताबिक डाई आइसोटोपिक क्लोरीन है। ऑक्सीजन और नियोन ट्राई आइसोटोपिक है, सल्फर ये टेट्रा आइसोटोपिक है। सो ऑप्शन इज अल्फा। हंड्रेड मोल्स ऑफ वाटर कंटेन, ऑप्शंस में है 100 moles of bond, 30 moles atom, 25 mole hydrogen bonding and 100 moles of electron। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, वाटर का ये फार्मूला है, इसमें कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं हमको? 2। एक मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड हैं। 1 मोल would have 2 mole bond, और अगर 100 मोल होंगे तो इसमें फिर 2 into 100 कर दिया जाएगा। तो फिर अल्फा ऑप्शन तो ठीक नहीं है। बीटा ऑप्शन इज 30 मोल एटम्स। स्टूडेंट, 1 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 3 एटम्स, और अगर 1 मोल होगा तो इट कंटेन 3 मोल एटम, और 100 मोल्स के 3 into 100 एटम्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। 25 मोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 1 वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स करता है, और 1 मोल 2 मोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और 100 मोल से 2 into 100 मोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अब आखिरी ऑप्शन देखें, 1000 मोल इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन में 8 होगा। एक दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, अगेन उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और स्टूडेंट्स, अगर हम 10 को
100 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 1000 मोल इलेक्ट्रॉन्स. देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा. मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन. स्टूडेंट्स, जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे उसी के मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा होंगे. तो हमें डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है. 15 लीटर बीटा, 1.5 ग्राम हाइड्रोजन, 15 लीटर हाइड्रोजन, चार्ली 5 लीटर हाइड्रोजन and delta is 5 ग्राम ऑक्सीजन. तो स्टूडेंट्स, हम सबके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसी के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे. स्टूडेंट्स, एक कन्वर्जन को देखें. 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब. that is equal to 1000 cm cube. That is equal to 1000 ml. स्टूडेंट्स, ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, तो लीटर्स एंड डीएम क्यूब इज सेम. तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, गिवन मास ओवर molar mass, given volume over molar volume and given mass over molar mass. तो स्टूडेंट्स, हमने मोल के लिए फार्मूलाज डिजाइन कर लिए हैं. तो इनमें सबसे ज्यादा अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.6 के करीब आ रहा है. इसको देखेंगे तो ये 0.75 है. अगर इसको आप देखेंगे तो ये 1/4 ऑलमोस्ट बन रहा है. 1/4 इसको आप अप्रोक्सीमेटली 0.25 कह लें या 0.2 मोल कह लें, और 1/6 के करीब बन रहा है. 5 को 30 और 5 को सॉल्व करें तो 1/6 बनता. तो 32 इज वेरी क्लोज, अप्रोक्सीमेटली 1/6 है. तो 1/6 जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0.16 या 0.15 के करीब होता है. तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ऑप्शन बीटा. सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा. जिसके मोल सबसे ज्यादा हैं उसी के मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज्यादा हैं. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 22 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस आर. हमने एटम्स बताने हैं, ऑक्सीजन एटम्स. तो स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम यानी 22.4, हम इसको 22.4 लिख देते हैं मोलर वॉल्यूम को. 22.4 इंटू एवोगैड्रो इंटू एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी मीन नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल. तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं. गिवन वॉल्यूम इज 22.4 डीएम क्यूब ओवर 22.4 इंटू 6.02 10⁻23. और एटॉमिसिटी O2 में ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 हुआ. 6.02 10⁻24 बन गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये हो गया 12.04 इंटू 10⁻24. तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1.2 इंटू 10⁻25 इनको एडजस्ट करने से. सो ऑप्शन बिकम्स डेल्टा ऑप्शन.
number of atoms present in 4.25 grams of ammonia। ये बिल्कुल स्टूडेंट्स उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें एटम्स इज इक्वल टू mass over molar mass into Avogadro number into atomicity, means number of atoms in one molecule। तो given mass 4.25 है, divided by molar mass of ammonia 17 है, into 6.02 10 raised to power 23, और नंबर ऑफ एटम्स अमोनिया में 4 है, नंबर ऑफ एटम 4। स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 4 बन रहा है, और 4 को इधर सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो गया, तो बाकी एवोगैड्रो नंबर बचा। क्लोजेस्ट टू द एवोगैड्रो ऑप्शन कौन सी है? डेल्टा। विच ऑप्शन शो moles of hydrogen atoms in 4.8 dm cube of C2H6 gas at STP। moles of hydrogen atom, तो हमें C2H6 के मोल का भी पता होना चाहिए कि वो कितने मोल है। ये गैस है, उसके वॉल्यूम को आप मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करें 22.4, then answer is 2 mole। 1 mole C2H6 is containing 6 mole hydrogen atom। और अगर यहां पे हम 2 मोल कर देंगे तो दूसरी तरफ 12 मोल हो जाएगा। तो ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम्स ऑफ CO2। तो स्टूडेंट्स प्रोटॉन का फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज mass over molar mass into Avogadro number into protons in 1 unit। 1 unit mean 1 molecule। Given mass is 4.4 over molar mass is 44। Avogadro number। अब स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोटॉन काउंट करें। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, और ऑक्सीजन 2 टाइम है तो दूसरी ऑक्सीजन का भी 8 है, और ये टोटल कितने बन गए? 22 एलिमेंट्स। 22 इससे कैंसिल हुआ तो 2 आया, तो ये हो गया 2.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ऑप्शन इज चार्ली। 71,000 grams of chlorine occupy dash volume at STP। स्टूडेंट्स इसके ग्राम्स को हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। 71,000 डिवाइडेड बाई मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस, इट इज 71। क्लोरीन Cl2 का मैस 71 है, इट इज 1000 मोल्स। 1 मोल is 22.4, then 1000 would be 22.4 into 1000, it becomes 22,400 dm³। Option is delta। Mass of one molecule of a compound C60H22। वन मॉलिक्यूल का मैस स्टूडेंट्स 6.02 10 रेज टू पावर 23, ये 1 मोल है। इसका कितना मैस होगा? स्टूडेंट्स इसको मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट किया हुआ है,
इट इज 742। आप इसको खुद से ट्राई कर लें, आपको पता चल जाएगा। और अगर इस तरफ 1 मॉलिक्यूल ले लिया जाएगा तो फिर इस तरफ x लिखेंगे। स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 742 डिवाइडेड बाई 6.02 10 रेज टू पावर 23। आप इसको सॉल्व करें, आप 02 को इग्नोर कर दें, आप सिर्फ 6 को देखें। 1 टाइम 14 हुए, 2 टाइम 22 हुए, 3 टाइम एंड 0.3 समथिंग कुछ इतना आता है। 10 की पावर ऊपर जाकर -23 बन जाएगी। 123 इंटू 10 रेज टू पावर -23। स्टूडेंट्स अगर हम इसको 1.2 में कन्वर्ट करें तो 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -21 बन जाएगी ये, क्योंकि 2 का डिफरेंस आ जाएगा ना, ये 2 को हमने कवर करना है। तो 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 21 बन गया है। देन आवर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। स्टूडेंट्स अगर इसका मैस AMU में पूछा जाता, यहां पर सारी ऑप्शंस ग्राम्स की हैं, तो फिर आप 742 AMU लिख देते, 742 AMU, क्योंकि एक चीज के मैस के लिए AMU यूनिट लगा दिया जाता है। और अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो वो मैंने आपको सिखा दिया है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 0.016 ग्राम्स ऑफ मीथेन। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो हाइड्रोजन एटम्स होंगे मैस 0.016 ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रो मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट। तो एक CH4 में 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका आपको बताता हूं। आप इसको पॉइंट के बगैर लिख दें और जहां पे पॉइंट है एग्जैक्टली उसके नीचे 1 लगा दें, आगे जितने डिजिट हैं उसके लिए 0 लगा दें, इनटू 16। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 1/1000 बचा। 1000 ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू पावर -3 बन जाएगा। 10 रेज टू पावर -3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 4, एवोगैड्रो नंबर इंटू 4। तो स्टूडेंट्स अगर हम 4 को पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो इट वुड बी 0.0004 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 0.0004 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो स्टूडेंट्स आप इनमें देखें क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है। क्लोजेस्ट आंसर आपका अल्फा है। अगर एटम्स पूछा जाए, हाइड्रोजन एटम ना पूछा जाए, तो फिर 4 की जगह पर हम क्या लिख देंगे 5, तो फिर एग्जैक्टली 0.005 इंटू एवोगैड्रो नंबर मिल जाएगा। अगर हमें यहाँ पे हाइड्रोजन पूछे हैं तो इन ऑप्शंस में ही कोई सेलेक्ट करना है, तो हम क्लोजेस्ट आंसर अल्फा को सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एटम्स आर इक्वल टू mass over molar mass 44 for CO2 into Avogadro number into number of oxygen atoms in one molecule and that is 2। तो स्टूडेंट्स ये देखें हम डिवाइडेड बाई 10 हुआ, 10 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये
पार को 22 कर देगा। 6.02 10 रेज टू पावर 22, मल्टीप्लाई इट विद 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12.04 10 रेज टू पावर 22, और अगर इसको पावर 23 में कन्वर्ट करना है तो इट इज 1.204 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन डेल्टा। 7.5 grams of a gas occupies 5.6 liters at STP। 5.6 liters क्या है स्टूडेंट्स? इससे हमें मोल्स का पता चल जाएगा। डिवाइड इट विद 22.4, तो ये 1/4 बन रहा है, जिसको हम 0.25 भी लिखते हैं। स्टूडेंट्स अब सबके मैसेज 7.5 7.5 7.5 7.5 हैं। अब इनको ऑप्शंस के लिहाज से मोलर मैसेज से डिवाइड करते जाएं। CO कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, तो स्टूडेंट्स ये 28 है। 7/28 हो तो ये 1/4 बनता है, ये ऑप्शन नहीं है। NO इसकी मैस 30 है स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली 1/4 बनता है। चार्ली को देखें डिवाइडेड बाई 44, तो ये 1/4 नहीं बनता। और डेल्टा को देखें अगेन इट इज 44, ये भी 1/4 नहीं बनता। तो सिर्फ एक ऑप्शन में 1/4 मोल बनते हैं, और हमने 1/4 मोल फ्रॉम वॉल्यूम भी गेस किए हैं, तो फिर ऑप्शन कौन सी सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन बीटा। Number of electrons present in 24 grams of magnesium। Students, magnesium neutral atomic number is 12, so electrons are 12। और अगर magnesium पॉजिटिव 2 होगा, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे हैं। 24 ग्राम इज 1 मोल magnesium because its atomic mass is 24, तो 1 मोल में 6.02 10 रेज टू पावर 23 मैग्नीशियम आयन होंगे, और हमने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। एक मैग्नीशियम आयन के 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो स्टूडेंट्स ये 10 की पावर को 24 कर दिया जाएगा। देन आवर ऑप्शन इज चार्ली। Which option have maximum number of oxygen atoms? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको गौर से देखें। ऑक्सीजन एटम्स का फार्मूला क्या है? मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट। तो अब गिवन मैस सबका 1 ग्राम है। 1 ग्राम, ये मैं अल्फा ऑप्शन के लिए करने लगा हूं, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 16 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और एक ही ऑक्सीजन एटम है। बीटा ऑप्शन के लिए 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 32, क्योंकि O2 है तो उसकी मैस 32 बनेगी, इंटू एवोगैड्रो मल्टीप्लाई इट विद 2, क्योंकि एटॉमिसिटी 2 है, इसमें 2 एटम्स मौजूद हैं। तो सिंप्लीफाई करने से ये 1/16 बच गया। चार्ली मैस 1 है डिवाइडेड बाई 48, स्टूडेंट्स O3 का मैस 48 है, इनटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई इट विद 3, बिकॉज ओजोन की एटॉमिसिटी 3 है। तो स्टूडेंट्स ये अगेन 1/16 बन रहा है, 1/16 इंटू एवोगैड्रो सब में आ रहा है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। विच अमंग द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट? सबसे ज्यादा मैस किसका है? 1 मोल ऑक्सीजन गैस, स्टूडेंट्स इट इज 32 ग्राम्स। 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO3, स्टूडेंट इसका मॉलिक्यूलर मैस 80 होता है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए AMU लिखा जाता है। 238 AMU
again it is 238 and it is in AMUs। और ऑप्शन डेल्टा है 44 ग्राम्स। स्टूडेंट्स AMU बहुत ही छोटा यूनिट है और ग्राम बहुत ही बड़ा यूनिट है, दो चीजें ग्राम्स में हैं, उसमें ज्यादा मैस किसका है 44 का। तो इट इज वेरी सिंपल, जिनके मैसेज लिखे हुए हैं उनको एज इट इज ले लें, बाकियों को आप कन्वर्ट करके मैसेज लिख दें जैसे मैंने लिखे हैं। 22 फार्मूला 10 raised to power 22 फार्मूला यूनिट्स ऑफ CaCO3 हैव मैस, और ये ऑप्शंस सारी किस तरह गिवन है ग्राम्स में, ग्राम्स में। तो स्टूडेंट्स हमने मैस कैलकुलेट करना हो तो हम पहले मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, और फॉर्मूला नंबर 13 में था मैस इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मैस। तो मोल के लिए फार्मूला क्या है, पार्टिकल्स, फार्मूला यूनिट्स भी पार्टिकल्स हैं, ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो 10 raised to power 22 डिवाइडेड बाई 6.02 10 raised to power 23। स्टूडेंट्स 10 raised to power 22 कट गया, यहां से 10 सिर्फ बच जाएगा, तो इसको आप यूं समझें कि 10 को ऊपर ले जाएं, 1/6 इंटू 10। स्टूडेंट्स जो 1/6 है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/6 इंटू 10, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 raised to power -1 एक्चुअली, इट इज 0.16 तो 0.16 मोल हुए। मैस इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मैस। स्टूडेंट्स 0.16 मोल और CaCO3 का मोलर मैस 100 है, 1.6 एक्चुअली। A gaseous mixture contain oxygen and nitrogen in ratio 1:4। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का जिक्र पहले आया है, फिर नाइट्रोजन का आया है। ऑक्सीजन इज 1 एंड नाइट्रोजन इज 4। स्टूडेंट्स इनका मोलर मैसेज से डिवाइड कर दें, ऑक्सीजन का 32 है और नाइट्रोजन का 28 है, तो ये कैंसिल करेंगे, इट बिकम्स 1/7। स्टूडेंट्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7 उधर जाएगा, 32 उधर जाएगा, तो 7:32। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बीटा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर जो है वो ड्यूटीरियम से बना होता है। स्टूडेंट्स ड्यूटीरियम का मैस 2 है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन की आइसोटोप है तो 1 है। एक न्यूट्रॉन, एक ड्यूटीरियम में एक न्यूट्रॉन, दूसरे ड्यूटीरियम में एक न्यूट्रॉन। और स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर 8, मैस नंबर 16, सो इनके न्यूट्रॉन कितने हो गए 8 न्यूट्रॉन्स, 1 + 1 + 8, तो 10 न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हैवी वाटर। और अगर 1 मोल की बात करेंगे